अभी बिल्कुल नहीं है, बट वन डे। सो अभी ना मैं जर्नलिंग कर रहा था अपनी कॉपी में यार, इसमें मैं लिख रहा था और मैं रोज़ मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन करता है, एक दो पेज में भर देता हूँ। एंड मैं जब लिख रहा था ये सब अपने बारे में लिख रहा था, दिन के बारे में लिख रहा था और अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में लिख रहा था, लोगों के बारे में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में लिख रहा था, और ऐसे में तरह तरह की चीज़ों के बारे में लिखता रहता हूँ अपनी जर्नलिंग में कि what I'm feeling at that moment or this day or at that particular time, that period। तो जब मैं ये सब लिख रहा था बातों को, मैं जब समराइज़ हो रही थी मेरे माइंड में, तभी ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मतलब एक चीज़ के एक थॉट आया मेरे दिमाग में, दैट why I am over reacting or overthinking, or I would say making it very big। like जो भी हमारे साथ जो भी इंटरेक्शन होते हैं या फिर जो भी चीज़ें प्रतिदिन हमारी दिनचर्या में जो भी हमारे साथ होती है ना, और जो हमें पसंद नहीं आती, उसके बारे में जब हम फील करते हैं बाद में कि वी फील लाइक okay, this is not something I really liked about this, or this is something I don't feel good about this, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। और कभी कभी हम ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं एंड वी जस्ट डोंट लेट इट गो। हम उसे बिल्कुल एक गाठन की तरह बांध कर रख लेते हैं और कभी भी उसे छोड़ते नहीं है, ऐसे दिमाग में उसे बांध कर रख लेते हैं, भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान ही है और वो भी इस धरती पर पहली बार ही ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। शायद उसका पर्सपेक्टिव आपसे अलग हो सकता है, उसका जो इन्वायरमेंट रहा हो बचपन से वो अलग हो सकता है, उसका जो देखने का नज़रिया है वो अलग हो सकता है, और जो करने का, बातचीत करने का या फिर जो कुछ करता है वो आपसे अलग हो सकता है। बट हाँ, वो एक अलग बात होगी कि वो आपके साथ बिल्कुल वेट करता है, इट रियली गोस टू वेरी वेट टू यू। बट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मली जो चीज़ें होती रहती है, और उनमें भी हम कई बार ऐसी छोटी मोटी बातों को बहुत ही बड़ा बना लेते हैं दिमाग में। वो बोलते हैं ना, राय का पहाड़ बना लेना छोटी मोटी बातों का। एंड हमें ऐसा लगता है पर्सनली एट दैट पॉइंट कि ये छोटी बात नहीं थी, बट बी ऑनेस्ट वो छोटी बात ही थी, बट वी मेड दिस वेरी बिग कि अपने वो ईगो पे आ जाती है कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने इसको ऐसा किया, मैंने इसको इतना अच्छा इसको सही फील कराया, इसको मैंने अपना बेस्ट दिया, बट इन रिटर्न आई डिडंट गेट दैट विच आई एक्सपेक्टेड। तो मुझे वो वैसा नहीं मिला जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर मैंने सही किया। दैट इज़ योर स्टोरी एक्चुअली, that is your perspective to see in the world, and in that world you are your real the protagonist, and तुम उसी के हिसाब से चीज़ों को देख रहे होते हो और इसीलिए वो ऐसा लगता है। बट एक पॉइंट के लिए आप उसको ऐसा सोच के देखो कि एट द एंड वी आर ऑल एनिमल्स, राइट। एनिमल्स में हम मेमल्स में आते हैं, एंड मेमल्स में भी मेमल्स में हम इसलिए आते हैं क्योंकि ह्यूमंस ने उसे क्लासीफाई किया था, एंड उसको कैटेगराइज करके क्लासीफाई कर दिया हमने, दैट वी आर मेमल्स इन एनिमल्स, बिकॉज वी ऑलवेज फील सुपीरियर अबाउट एवरीथिंग ऑन दिस प्लेनेट, कि हमने ही सब कुछ बनाया है। एंड बट अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो लाइक मैं भी अपनी कंट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, एक बड़ा सेक्शन जो इस देश का है वो गरीब
बहुत पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। चलो वो तो शायद इतना सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास अभी खाने का इशू है तो वो उस पर ही फोकस करेगा। पर एक और बड़ा सेक्शन है हमारी कंट्री में जो आता है मिडिल क्लास में, और उसमें ना वो बहुत बड़ा सेक्शन है इस कंट्री का। लाइक आपको जो पूरी कंट्री में जो दिखेगा, ऐसा नहीं है कि एक रिच का बहुत बड़ा हिस्सा इस कंट्री में जो है वो दे आर लाइक उन्होंने उनका है, ऐसा नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। एंड वो जो उनका हमें देखने को मिलता है, उनका जो होता है जरिए, वो ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी बातों को ना बहुत ही उसकी गार्ड बांध लेते हैं और उसको ईगो पर ले लेते हैं, और यही हम चीज़ बड़ों से सीखते हैं और हम भी वैसे ही करने लग जाते हैं इवेंचुअली। एंड यू डोंट लेट इट गो थिंग्स लाइक इट्स ओके, इट्स फर्स्ट टाइम। वो तो लाइक हमारा भी फर्स्ट टाइम, शायद उनका भी फर्स्ट टाइम होगा, वी ऑल आर लर्निंग। उस चीज़ को ऐसे बांध कर रख लेते हैं कि लाइक मेरे साथ कैसे कर दिया इसने भाई ऐसा, व्हाट। तो मैं जो बोल रहा था वो था कि एट द एंड वी ऑल आर एनिमल्स, राइट। और एनिमल्स कैसे, एनिमल्स डोंट रिएक्ट ऑन एवरीथिंग, लाइक किसी भी छोटी चीज़ पर वो रिएक्ट ही नहीं करते, जो कि हमें लगती है कि छोटी नहीं है, जो कि उनके साथ भी हो सकती है, बट दे डोंट रिएक्ट दैट मच until it happened to their survival mode, कि जब तक उनके सर्वाइव पर नहीं आ जाती वो बात, तब तक वो इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते। ऑब्वियसली वो एनिमल्स है तो दे डोंट थिंक, दे डोंट हैव दैट टाइप ऑफ इमोशन और एम्पैथी और अदर थिंग विच हैव ह्यूमन, द कॉन्शियस बिहेवियर दैट ह्यूमन हैव। एंड जो भी हमें सोचने की क्षमता है और जो भी हमें जो एबिलिटीज़ है बनाने की, क्रिएट करने की, वो बाकी एनिमल्स में नहीं पाई जाती। और हमें उसके अलावा हमें इमोशंस भी पाए जाते हैं, तो इमोशंस जो होते हैं वो कई बार हम पर ऐसे ओवर थ्रू हो जाते हैं, हम पर ही इतना बड़ा बन जाते हैं वो कि हम उनका भार झेलते झेलते बहुत थक जाते हैं, बहुत ही स्ट्रेस फील करते हैं, क्योंकि हम एक छोटी सी बात को ना हमें मूव ऑन करना नहीं सिखाया जाता कि इट्स ओके, इट्स फाइन, एट द एंड वी ऑल आर एनिमल्स। एंड बहुत ही छोटे टाइम स्पेन के लिए हम इस धरती पर आए, वी आर नॉट लाइक फॉर एवर, वी जस्ट कम हियर फॉर वेरी स्मॉल टाइम एंड हम फिर चले जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो स्टिल वी थिंक, स्टिल पीपल थिंक, बट आई वुड से दैट we need to realize that thing that we are then animals who just have some specific specialization we got throughout the evolution, that we have the ability to think and create and we have emotions, and वही चीज़ों को हम संभाल नहीं पाते, वो हमारी यूज़ करने के लिए बनी होती है, ना कि we used by them। जो कि एक सोशल मीडिया में भी आ जाता है कि हम कैसे आजकल हर कोई देखते हैं कि हर कोई यूज्ड हो रहा है इन बिग कंपनीज के थ्रू। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।